तो हम ये सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज को हम विंडोज 11 या 10 में हटा सकते हैं। लेकिन जब हम विंडोज 11 को अपडेट करते हैं तो हमारा जो जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो फिर से वहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। आप ऐसा क्यों नहीं चाहोगे? अगर आप ऐसा चाहते हो तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। तो अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ विंडो 11। जब मैंने विंडो 11 को इंस्टॉल किया तो आप नोट करें कि माइक्रोसॉफ्ट एज या विंडो 11 के साथ ही हमें डाउनलोड होके मिलता है। इसको अलग से हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता क्योंकि इनबिल्ट विंडो के साथ आ जाता है। लेकिन कई यूज़र इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैं अब यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। राइट क्लिक करूँगा, सेटिंग पर जाएँगे, सेटिंग पर जाने के बाद ऐप्स के अंदर जाना है। ऐप्स के अंदर आपको यहाँ पे इंस्टॉल ऐप में जाना है, तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज मिलेगा, जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के साथ हमें मिलने वाला है। अब यहाँ पे मैं इसको अनइंस्टॉल करूँगा, मॉडिफाई का ऑप्शन तो है लेकिन अनइंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पे हाइलाइट है। तो मैं अब इसको किस तरह से अनइंस्टॉल करूँगा, आप स्टेप बाय स्टेप देखना और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप पूरा वीडियो देखें। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आपका जो ब्राउज़र है वहाँ पे नहीं इंस्टॉल होगा। अब मैं यहाँ पे एक कमांड लगाने वाला हूँ। जैसे मैं विंडो ई प्रेस करूँगा तो मैं सिस्टम के सी ड्राइव के अंदर जाने वाला हूँ। वहाँ पे विंडोज़ एंड यहाँ पे होगा ऑप्शन सिस्टम 32 और यहाँ पे एक फ़ाइल सर्च करें और मैं आपको एक फ़ाइल यहाँ पे मॉडिफ़ाई कराऊँगा। उस फ़ाइल का नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उस फ़ाइल का नाम है INT इंटीग्रेटेड सर्विसेज रिलीजन पॉलिसी सेट डॉट JSON। अब ये फ़ाइल JSON फ़ाइल है, तो हम इसको एडिट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे नोटपैड के अंदर। लेकिन लेकिन अब ओपन करने से पहले मैं यहाँ पे तो सिक्योरिटी में देखिए अब मॉडिफ़ाई की मेरे को यहाँ पे पॉलिसी तो सिक्योरिटी में देखिए मुझे परमिशन नहीं है इस फाइल को एडिट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक परमिशन लगाऊँगा। उसके लिए एडवांस पे जाना है। एडवांस पे जाने के बाद अब जाएँगे चेंज पे क्लिक करना है, एडवांस, फाइंड नाउ और यहाँ पे हमें मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटर डेस्कटॉप। इस पे डबल क्लिक कर देना है, ओके एंड उसके बाद फिर से हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करना है, फिर ओके एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एडिट ऑप्शन। तो अब मैं फुल कंट्रोल यहाँ पे करने वाला हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर को फुल कंट्रोल करने वाला हूँ, यूज़र को भी और अब आप क्या करेंगे एक ऐड करेंगे यहाँ पे जिसका नाम है एवरीवन। चेक नेम करना है, ओके एंड सेलेक्ट ऑल, अप्लाई, यस, ओके, फिर से ओके। अब मैंने यहाँ पे इस फाइल की परमिशन को चेंज कर दिया। अब मैं इसको आसानी से यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। राइट क्लिक करना है, ओपन विद करना है और इसको हम ओपन करेंगे नोटपैड के अंदर। जब ये फाइल नोटपैड के अंदर ओपन होगी तो आप देखना यहाँ पे सबसे पहला जो एज इज अनइंस्टॉलेबल है यहाँ पे, एज इज अनइंस्टॉलेबल, तो इसको मैं यहाँ पे इनेबल करने वाला हूँ। डिसेबल को हम करेंगे इनेबल, ENABLED इनेबल्ड। अब इसको आप कॉपी कर लेना या आप फिर से टाइप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब मैं यहाँ पे फिर से इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा दूसरे सेक्शन के अंदर। इसका नाम है यूज़र कैन डिसेबल वेब सर्च। अब इसके बाद क्या करना है, एक और हमें सेटिंग है, उसको सेट करना है। यहाँ पे टाइप करूँगा थर्ड PART पार्टी, एंटर। फिर स्क्रॉल करेंगे, ऑप्शन आएगा फर्स्ट पार्टी फाइल एक्सप्लोरर सर्च इन अलाउड और फिर से एंटर प्रेस करूँगा। ऐसे ही यहाँ पे मिलेगा आपको थर्ड पार्टी सर्च प्रीवियस, तो यहाँ पे मैं इसको डिसेबल को फिर यहाँ पे कर देता हूँ मैं इनेबल, कंट्रोल V। अब इस फाइल को मैं यहाँ पे आसानी से सेव कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे परमिशन नहीं देता इसकी, अगर मैं यहाँ पे परमिशन नहीं देता तो मैं इस फाइल को सेव नहीं कर पाता। तो अब मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, इसको यहाँ पे भी क्लोज करना है। अब यहाँ पे देखिए अनइंस्टॉल अभी भी नहीं आया, हमारा हाईलाइट है। तो मैं अब इसको सिस्टम को रीस्टार्ट करूंगा। रीस्टार्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज है वो अनइंस्टॉल हो रहा है या नहीं। तो सिस्टम मेरा रीस्टार्ट हो चुका है तकरीबन। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, फिर से सेटिंग पर जाना है, ऐप्स पर जाना है, इंस्टॉल ऐप और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज का अनइंस्टॉल यहाँ पे मैं कर दूँगा, अनइंस्टॉल और यस। अब मेरा यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट है एज है वो यहाँ पे अनइंस्टॉल होने वाला है। तो अब मैं फिर से इसको क्लोज़ करूँगा एंड यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है अनइंस्टॉल। तो ये देखिए डेस्कटॉप के ऊपर से मेरा अनइंस्टॉल यहाँ पे चला गया एज और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा EDGA एज, तो यहाँ पे भी मेरा ये एज यहाँ पे चला गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अब मैं मेरे सिस्टम पे कोई भी ब्राउज़र नहीं है, तो इसको हम किस तरह से डाउनलोड करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का सहारा लेंगे।
अगर आपके सिस्टम के माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की जो आपके पास आईडी भी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? तो अब एक चीज़ देखना कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे विंडो प्रेस करूँगा एंड सीएमडी यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ, रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर और येस। येस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक कमांड लगाने वाला हूँ, winget install brave source winget एंटर। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लिया है बिना कोई और ब्राउज़र यूज़ करे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप विंडो इंस्टॉल कर लेते हो एंड उसके बाद क्या होता है कि आप एज को नहीं रखना चाहते, एज आप अनइंस्टॉल कर देते हो, तो आप इस कमांड से अपने जो ब्राउज़र को यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कमांड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो विनगेट से आप जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेव को इंस्टॉल किया, जैसे ही आप क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट जो फायरफॉक्स को भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे वेट करते हैं, 134 एमबी का है, 87 तक हो चुका है और इसके बाद ये इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे रन होगा ब्रेव ब्राउज़र। तो मैं अब ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा-सा जो क्रोम से उससे फ़ास्ट हो चुका है। इंस्टॉलिंग पैकेज इंस्टॉल। तो जितने यहाँ पे इंस्टॉल होता है, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन जल्दी मिल जाए। तो ये देखिए मेरा ब्रेव जो ब्राउज़र है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको मैं रन करूँगा तो सिंपल यहाँ पे ये रन हो जाएगा। तो ये देखिए डबल क्लिक किया तो ब्रेव मेरा यहाँ पे आ चुका है और इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ करने वाला हूँ। मेरा ब्राउज़र यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। एज को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। एज को अनइंस्टॉल करने के बाद अगर आपके पास कोई ब्राउज़र डाउनलोड करने के लिए ब्राउज़र नहीं मिलता तो आप इस कमांड के ज़रिए अपना ब्राउज़र इंस्टॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।